बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी खबर। दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा है। अभी जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली है तो उम्मीदों को झटका लगा है। न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार, जिन्हें यह उम्मीद थी कि हाईकोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आएगा, लेकिन उम्मीदें टूट चुकी हैं। हाईकोर्ट से केजरीवाल को जमानत नहीं दी गई है। हाईकोर्ट ने राउज रेवेन्यू कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। राउज रेवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई थी, जिसके बाद ईडी सीधी पहुंची थी हाईकोर्ट और हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, फिलहाल अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं दी गई है। इस दौरान कई सख्त टिप्पणियां भी की गई। देखिए, 20 जून को निचली अदालत से यह फैसला दिया गया था, यानी जमानत दे दी गई थी, लेकिन ईडी इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट चली गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट में कोई राहत नहीं मिली है। दरअसल हाईकोर्ट का यह भी विचार है कि ट्रायल कोर्ट ने अपना विवेक नहीं लगाया, सामग्री पर विचार नहीं किया गया था। धारा 70 पीएमएलए के तर्क पर भी विचार नहीं किया गया है। ये तमाम सख्त टिप्पणियां भी रही हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि शायद राहत नहीं मिलेगी, और हुआ भी वैसा ही। One regarding section 45 having not been considered properly, and other is that the papers which have not been perused by the court. That's it. तो देखिए, फिलहाल अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है और उम्मीदों को एक बड़ा झटका, दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल की उम्मीदों को। हमारे साथ भावना सिसोदिया जुड़ गई हैं ग्राउंड जीरो से। हमारे साथ एडिटर ओपीजी भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले भावना, आपके पास आते हैं। उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगा है, अरविंद केजरीवाल की भी उम्मीदें टूट गई और दिल्ली सरकार की भी। जी, गुरुवार को राउज रेवेन्यू कोर्ट द्वारा जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत दी गई थी और उसको लेकर ईडी ने जो है हाईकोर्ट का रुख करा था। ईडी ने शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई कर फैसले को सुरक्षित रख लिया था और आज जब फैसला सुनाया गया तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उम्मीदें टूटती हुई नजर आई, क्योंकि उस फैसले को स्टे लगा दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी है, तो इसको लेकर अब आम आदमी पार्टी भी साफ तौर पर देखा जाए तो नाखुश नजर आ रही है और इस फैसले से असहमत है। उनका कहना है कि जब कोर्ट, निचली अदालत ने फैसला दे दिया था, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत दे दी थी, तो इस तरीके से उस फैसले पर स्टे लगाने को लेकर अब आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। तो जिस तरीके से हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत देने से मुन्ना कर दिया है, तो अब उस फैसले को लेकर अब आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाली है। पहले से ही ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, तो अब ये ऑर्डर की कॉपी भी उस मामले में लगाई जाएगी और उसके बाद देखना यही होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत देता है या फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से निचली अदालत में। ओपीजी भी हमारे साथ बने हुए हैं। ओपीजी, देखिए, उम्मीदों को एक बड़ा झटका तो लगा है, लेकिन इस दौरान, जिस दौरान सुनवाई चल रही थी, कई सख्त टिप्पणियां भी देखने को मिली। हाईकोर्ट ने यह तक कह दिया कि निचली अदालत ने अपना विवेक नहीं लगाया। देखिए, जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो दलीलें रखी गई थी या फिर जो ईडी ने उसका विरोध किया था, ईडी बार बार यही कहती रही और अपनी दलीलें रखी कि जो राउज रेवेन्यू कोर्ट ने, उसने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं पढ़ा या पीएमएलआई
जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसकी जो शर्तें हैं उस शर्तों को उसने सामने नहीं रखा और जो फैसला है उसने अपनी जल्दबाजी में सुना दिया। इसी को उसने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था और हाईकोर्ट में जब अपनी बात रखी ईडी ने तो उसको हाईकोर्ट ने उस ईडी की बातों को और उनकी जो दलीलें थी उसको स्वीकार किया और जो राउज एवेन्यू कोर्ट का जो जमानत देने का जो फैसला था उसको उन्होंने रद्द कर दिया। तो अभी अरविंद केजरीवाल की जमानत जो रद्द हो गई है, लेकिन आपको मैं बताऊं हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ऑलरेडी आम आदमी पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल जो है सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं और कल इस मामले में सुनवाई है। तो अब देखिए कि अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट में होने वाले कल के जो सुनवाई है उस पर लगी हुई है। बिल्कुल भावना, देखिए अगर हम आज की पूरी सुनवाई को देखें तो कई सख्त टिप्पणियां इस दौरान रही हैं, यानी उसी दौरान ही अंदाजा लगा लिया गया था कि राहत आज अरविंद केजरीवाल को नहीं मिलने वाली है। दौरान निचली अदालत के फैसले को लेकर भी टिप्पणियां की गई और तमाम टिप्पणियां जिस तरीके से हाईकोर्ट ने करी उसको देखकर ये अंदाज़ा लग चुका था कि शायद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने वाली है। और कहीं ना कहीं जैसे ही अंदाज़ा लगना शुरू हुआ था वैसे ही आम आदमी पार्टी में एक निराशा भी देखने को ज़रूर मिल रही थी, क्योंकि जहाँ गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास आम आदमी पार्टी पर और दिल्ली में तमाम जगहों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर जश्न बन रहा था, कहीं ना कहीं वो जश्न ईडी के हाईकोर्ट पहुँचते ही थम गया था। सब में जो है मायूसी देखी जा रही थी, क्योंकि हाईकोर्ट से जिस तरीके का फैसला आया है आम आदमी पार्टी को बेहद ही बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर जश्न बन रहा था, वहीं हाईकोर्ट ने उस जश्न, एक तरीके से ये कह सकता है कि उस जश्न को ही रद्द कर दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो राहत दी थी उस राहत को रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल के अंदर ही रहना होगा। टिप्पणियों को लेकर लगातार देखते हुए जिस तरीके से हो रही थी और निचली अदालत को लेकर भी हाईकोर्ट जिस तरीके से टिप्पणी करता हुआ नजर आया, तो उससे ये जरूर अंदाजा हो गया था कि शायद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिलेगी। और वही फैसला अंतिम में हाईकोर्ट ने सुनाया, जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं दी है। अब केवल और केवल आम आदमी पार्टी को उम्मीद है तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, जब तमाम दलीलों के बाद, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी ईडी को लेकर भी सवाल उठाती नजर आई है कि एक किसी भी तरीके से 100 करोड़ का मनी ट्रेल जो है ईडी साबित नहीं कर पाई है, लेकिन ईडी हर बार ये बात कहती हुई नजर आई है मनी ट्रेल हुआ है। वही ईडी की तरफ से जिस तरीके के बयानबाजी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगर ये जेल से बाहर आते हैं, अगर उनको राहत दी जाती है तो कहीं ना कहीं वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। तो इन मुद्दों को लेकर दलीलें कोर्ट में जारी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं दी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट पे आम आदमी पार्टी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नजरें टिकी हुई है कि शायद हो सकता है सुप्रीम कोर्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत दे दे। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रक्रिया में लौटेंगे आपके पास। ओपी जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि देखिए जिस तरह से निचली अदालत में कहा गया कि दस्तावेज तो बहुत ज्यादा थे, उन सभी को पढ़ना मुमकिन नहीं था, इस पर भी हाईकोर्ट ये कहता है कि क्या निचली अदालत ने अपना विवेक नहीं लगाया। उसके बाद एक कोर्ट से यानी निचली कोर्ट से राहत मिली अरविंद केजरीवाल को, हाईकोर्ट से झटका। अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर, क्या लगता है क्या निचली अदालत के फैसले को तरजीह दी जाएगी या फिर हाईकोर्ट में जो कहा गया है यानी हाईकोर्ट से जो झटका लगा है वही फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा? नहीं, देखिए अदालती कार्रवाई में क्या होता है, चाहे निचली अदालत हो चाहे हाईकोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट के जाने के बाद कई बार हाईकोर्ट के भी फैसले बदल दिए जाते हैं और कई बार निचली अदालत के फैसले को भी नहीं माना जाता है। तो ऐसा नहीं है, हाईकोर्ट में जो दलीलें रखी जाएंगी वो अलग है। देखिए आम आदमी पार्टी जो है, चाहे जब निचली अदालत में राउज एवेन्यू कोर्ट में जब जमानत की सुनवाई चल रही थी तो बार बार यही दलील दे रही थी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं रख पाई है ईडी अभी तक। लेकिन आज जो हाईकोर्ट में जिस तरह से ईडी ने जो अपनी दलीलें रखी उसमें यही कहा, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता बताया है, कहा है कि इन्हीं के समय में ये नीति बनी है और ये नीति है जानबूझकर कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नीति बनाई गई थी। इसके अलावा जहां तक मनी ट्रेल की बात है, मनी ट्रेल को लेकर ईडी का कहना है कि अभी हमारी जांच कंप्लीट नहीं हुई है और अरविंद केजरीवाल को अगर जमानत दे दी जाती है तो वो जेल से बाहर आएंगे और वो जो सबूत हैं या जो गवाह हैं उनको प्रभावित कर सकते हैं।
आज ईडी ने यह भी कहा कि जैसे हमने इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने कॉपरेट नहीं किया, फिर से उन्होंने जो उसके बाद उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने अपना मोबाइल फोन नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल का इसमें पूरे मामले में कई बार फोन नंबर बदले गए हैं। इसके अलावा मोबाइल फोन को नष्ट करने का मामला आया हुआ है। तो कई सारे सबूत जो है, कई सारी दलीलें जो है ईडी की तरफ से हाईकोर्ट में रखी गई, जिनके आधार पे ईडी की दलीलों को माना और हाईकोर्ट ने जो जमानत रॉयज एवेन्यू कोर्ट ने दी थी, निचली अदालत ने उसको खारिज कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में फिर कल जब सुनवाई होगी तो ईडी की तरफ से दलीलें रखी जाएंगी और वहीं निचली अदालत में जिनके आधार पे जो निचली अदालत ने जो जमानत दी थी मनी ट्रेल का कि आप एक मुख्यमंत्री हैं और कब तक उनको जेल में रखेंगे, जबकि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, सिर्फ गवाहों के बयान है। तो इस आधार पे जो अभिषेक मनु सिंघवी है, जो अरविंद केजरीवाल के, वो अपने दलीलें रखेंगे और आज के हाईकोर्ट के फैसले को भी दोनों तरफ के वकील जो हो पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या दलीलें हैं और हाईकोर्ट ने क्या क्या ऑब्जर्व, उसकी तैयारी करके ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और निश्चित तौर पे जो अरविंद केजरीवाल है उनकी तरफ से यही दलील बार बार रखी जा रही है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, कोई मनी ट्रेल नहीं मिला है। ये एक हाइपोथेटिकल जो है जो ईडी ने एक केस बना लिया है और उसमें जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया है। दूसरी तरफ ईडी का कहना है कि ये नीति जो बनाई गई है, इस नीति को जो है वो नीति गलत बनी है, इसमें कुछ खास लोगों को लाभ पहुंचाया गया है, पैसे का लेन देन और 100 करोड़ तक के रुपए के लेन देन की बात हुई है। पैसे का ईडी का कहना है कि ये पैसे चुनावों में खर्च हुए हैं, कैश की तरफ फ्लो हुआ है और बहुत सारे सबूत ईडी के पास हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल से कैसे जुड़े हुए हैं या अरविंद केजरीवाल ने पैसे का लेन देन किया है, अरविंद केजरीवाल को रिश्वत दी गई है, ये अभी तक साबित नहीं हुआ है। तो निश्चित तौर पे ये सारी दलीलें जो है फिर कल सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कल सुनवाई के बाद अपनी वो फैसला सुना सकता है या अपना फैसला रिजर्व रख सकता है। भावना के पास लौटेंगे। भावना, देखिए अरविंद केजरीवाल जो ये कह रहे हैं कि मुझे कोई जानकारी नहीं थी, मुझ पर लगे सभी आरोप मनगढ़ंत हैं, साजिश के तहत लगाए जा रहे हैं, यानी सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं कि फंसाया जा रहा है ईडी की तरफ से, लेकिन यहाँ पर ईडी ने उन्हें ही मुख्य साजिशकर्ता बताया, यानी दोनों चीजों में बहुत फर्क है। क्या ये मान लिया जाए कि ईडी के पास जो भी सबूत हैं या जो भी बातें ईडी पेश कर रही है वो कहीं ना कहीं प्रभावी है और इसीलिए हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई अरविंद केजरीवाल को, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा? जी देखिए, ये बात सही है कि जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, षड्यंत्र के तहत जो है ये सारा षड्यंत्र रचा गया है, जो उनको कथित शराब घोटाले मामले का आरोपी बनाया जा रहा है। क्योंकि देखा जाए, अगर ईडी की बात की जाए तो ईडी लगातार हर चीज़ की बात तो कहती हुई नजर आ रही है, मनी ट्रेल की बात कहती हुई नजर आ रही है, मोबाइल फ़ोन डिस्ट्रॉय करने की बात कहती हुई नजर आ रही है, तमाम चीज़ें ईडी कहती हुई तो नजर आ रही है, लेकिन ईडी किसी भी तरीके से ये बात पुख्ता नहीं कर पाई है कि इस पूरे मामले में जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस पूरे मामले को कैसे लिंक कर रही है। ईडी अभी तक ये साबित नहीं कर पाई है। ईडी की तरफ से ये बात ज़रूर रखी गई है कि जो कथित शराब घोटाला मामला है, जो इसके मुख्य सरगना जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, मतलब पूरा मास्टरमाइंड वो ईडी जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तो बताती हुई नजर आ रही है, लेकिन किसी भी तरीके से कोरिलेट करते हुए चेन को साबित नहीं कर पा रही है कि आखिरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस पूरे मामले में किस तरीके से क्या भूमिका रही है। अगर 100 करोड़ के मनी ट्रेल की बात की जाए तो देखा जाए तो 100 करोड़ के मनी ट्रेल का आरोप तो लगाया गया, किसी भी तरीके से ईडी ये साबित नहीं कर पा रही है कि इस 100 करोड़ के मनी ट्रेल का लेन देन जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा हुआ है। ये जरूर कहा गया है कि चुनाव में ये पैसा खर्च किया गया है, कैश में जो है ये पैसा था, तमाम बातें ईडी जरूर कहती हुई नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर सीधे सीधे आरोप ईडी द्वारा लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ईडी उन आरोपों को साबित नहीं कर पा रही है। अगर हाईकोर्ट की बात की जाए, जिस तरीके से हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी ने अपनी जो दलीलें हैं वो रखी हैं, तो उसमें ये जरूर कहा गया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अगर रिहा करते हैं तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, गवाहों को रोकना चाहेंगे। भावना, आपको इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हाईकोर्ट के आदेश पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया, हाईकोर्ट के निर्णय से असहमत है आम आदमी पार्टी ने। ये बड़ा बयान देखिए, हाईकोर्ट के निर्णय से असहमत है आम आदमी पार्टी, प्रतिक्रिया आ गई है सुप्रीम कोर्ट में, इस आदेश को हम चुनौती देंगे। तो जिस तरह हमारी सहयोगी भी जिक्र कर रही थी भावना कि अब आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी और अब प्रतिक्रिया आ गई है, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है।
हाईकोर्ट के आदेश पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया आ चुकी है। हाईकोर्ट के निर्णय से असहमत है आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी जो ये कह रही है कि पूरी तरह से न्यायपालिका में हमें भरोसा है। निचली अदालत से फैसला आने के बाद ये कहा गया था, वही आम आदमी पार्टी अब हाईकोर्ट से जो फैसला आया है उससे असहमत है और अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। ये उनका अधिकार भी है, लेकिन फिलहाल प्रतिक्रिया आ चुकी है। भावना हमारे साथ बनी हुई है। भावना, तो देखिए जिस तरह जिक्र हो रहा था अब वो बात और भी स्पष्ट हो गई है। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि हम संतुष्ट नहीं हैं। जी जरूर, हाईकोर्ट का फैसला आते ही आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आ चुकी थी। आम आदमी पार्टी का साफ तौर पे कहना है जिस तरीके से हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिहा करने से इनकार कर दिया है, तो अब इस फैसले को, हाईकोर्ट के फैसले को जो है आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। मैं आपको बता दूं, पहले से ही मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। कल इस मामले में सुनवाई होनी है, क्योंकि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर स्टे लगाया था, तो कहीं ना कहीं ये मामला सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी लेकर गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 26 जून को इस मामले में सुनवाई की बात कही थी और उसमें यह भी कहा गया था कि हाईकोर्ट के ऑर्डर को भी उस मामले में लगाया जाए। तो कहीं ना कहीं इस ऑर्डर को लेकर अब आम आदमी पार्टी जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में अब इस फैसले को चुनौती देगी। तो देखना यही होगा कि जिस तरीके से ईडी लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस कथित शराब घोटाले मामले का साजिश करता बता रही है और आम आदमी पार्टी लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग कर रही है, तो देखना यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत देता है या नहीं देता है। लेकिन एक चीज जरूर है, अगर सुप्रीम कोर्ट में दलीलें होती हैं तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब थोड़ा इंतजार और करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दोनों ही पार्टीज को नोटिस जारी करेगी, उसके बाद दलीलें रखने की बात कही जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर इस पूरी प्रक्रिया में देखा जाए तो 10 से 15 दिन का समय लग सकता है। तो ये जरूर कहा जा सकता है जो राहत गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली थी, हाईकोर्ट ने उस राहत पर रोक लगा दी। तो अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को थोड़ा बहुत इंतजार और करना होगा और देखना यही होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत देता है या नहीं देता है। बिल्कुल, इंतजार की घड़ियां बढ़ गई हैं। ओपीजी भी हमारे साथ बने हुए हैं। ओपीजी, देखिए इंतजार की घड़ियां तो बढ़ गई हैं, लेकिन जिस तरह से हम और आप चर्चा भी कर रहे थे, ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, महज गवाहों के बयानों के आधार पर ही अरविंद केजरीवाल को रखा है। अभिषेक मनु सिंघवी का ये कहना, तो क्या गवाहों को कोई तरजीह नहीं दी जाएगी? वो आखिर किन सबूतों की बात करते हैं? क्या गवाहों को सबूत नहीं मानते हैं? नहीं, देखिए गवाहों की बात उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने वो गवाही दी है और वो पुख्ता सबूत होते हैं। अगर कोई आके कोर्ट में अगर कोई बयान देता है या कोई बात कहती है तो अदालत उसको सबूत के तौर पे मानती है। हाँ, उसे भी अपनी दलील साबित करने के लिए जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है उसमें सब सारे सबूत रखने पड़ते हैं। इसके अलावा जो मैं पूरा ये मामला है, समझिए जो शराब घोटाला है इसमें निश्चित तौर पे कुछ हेराफेरी हुई है, कुछ पैसों का लेन देन हुआ है, लेकिन वो किससे तार जुड़े हुए हैं ये ईडी साबित करना चाह रही है। ईडी का बिल्कुल ये कहना है कि जिस तरह से ये नीति बनी है और जिस तरह से खास लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश हुई है, तो निश्चित तौर पे इसमें पैसे का लेन देन हुआ है। और जो बातचीत हुई है, जिस तरह से गवाहों ने, जिस तरह कई अधिकारी इस मामले में जेल में गए हैं, मनीष सिसोदिया को जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, अरविंद केजरीवाल जेल में है, तो आम आदमी पार्टी सरकार, आम आदमी पार्टी को भी इसमें शामिल किया गया। ईडी की जो चार्जशीट है उसमें आम आदमी पार्टी भी है शामिल इसमें, इस पूरे साजिश में, जो घोटाला हुआ उसमें। तो इस तरह से ये नहीं कह सकते हम कि घोटाला नहीं हुआ है या कोई इसमें पैसे का लेन देन नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ये होता है कि आपको साबित तो करना है और उन्हीं कड़ियों को आपस में जोड़ रही है ईडी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ओपीजी। भावना, आपका भी बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ते, एक बड़ी खबर लातूर से आ रही है। नीट परीक्षा घोटाला मामला, आरोपी संजय जाधव 6 दिन की पुलिस हिरासत में। लातूर से ये बड़ी खबर, आरोपी संजय जाधव को 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। नीट परीक्षा घोटाले मामले में ये बड़ी खबर है, आरोपी संजय जाधव को 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। नीट परीक्षा को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन का दौर चल रहा है, देश की राजधानी समेत अलग अलग जगह पर प्रदर्शन हो रहा है। विपक्ष की कई पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपातकाल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। आपातकाल के अंधेरे दिन बहुत चुनौतीपूर्ण समय थे। उन दिनों सभी क्षेत्रों के लोग एक साथ आए। लोकतंत्र पर इस हमले का विरोध किया गया।
उस दौरान विभिन्न लोगों के साथ काम का मौका मिला था। तो देखिए, इमरजेंसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। ये पोस्ट आप देख सकते हैं जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इस दौरान उन्होंने इमरजेंसी में जो तमाम लोग मौजूद थे, महिलाओं और पुरुषों को नमन भी किया। उन्होंने कहा कि आपातकाल के अंधेरे दिन बहुत ही चुनौतीपूर्ण थे। कल संसद में जाने से पहले भी प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी का जिक्र किया था और कहा था कि 25 जून वो तारीख है जिसे कभी कोई नहीं भूल सकता। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।